विचार किया, प्रभु जब जब गए तो तुम्हारा चेहरा ये फूल की तरह खिला हुआ नजर आता था। जब जब महलों में आते थे तो ऐसा लगता था कि अंधेरे से उजाला हो गया हो, और आज भगवान आए हैं तो ऐसा लगता है चेहरे पर ये चिंता का विषय। मैं क्या देख रही हूँ प्राणों के नाथ? हाथ जोड़ करके तारा आगे बढ़ी, हे मेरे प्राणनाथ मुझे बता दो आखिर बात क्या है। जवाब दिया रानी तारा, आज हमारे दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं। तारा समझा करके कहती है, महाराज अरे महात्मा जी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर तो संत ऋषि मुनि आते रहते हैं, अरे उन्हें भोजन कराओ, दान दो, विदा कर दो। जवाब दिया रानी, आज दान में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा, दक्षिणा में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तारा कहने लगी, प्रभु कैसी बातें करते हो, आखिर बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र समझा करके बोले, रानी तारा महात्मा जी ने संकल्प में कुंजी लगाम ले ली, 60 बार सोना बाकी है। पत्नी कहते हैं, माताओं ऐसे? तारा हाथ जोड़ करके कहने लगी, मेरे प्राणों के नाथ 60 बार सोना बाकी है, कोई बात नहीं, मेरे शरीर को बेच दो, मेरे शरीर पर आपका अधिकार है, चाहे इसके टुकड़े टुकड़े करवा दो हे नाथ, मगर महात्मा जी की दक्षिणा तो पूरी करनी है। याद रखना सभा के भैया, आज्ञा की देरी है। आज दुखिया तारा मन में विचार करती है, प्रभु के आगे कभी किसी का जोर नहीं चलता। मैया तारा ने क्या किया है भैया? वो रानी तारा जिसके पैर का अंगूठा कभी किसी ने देख नहीं पाया बाहर समय, कभी तारा महलों से कदम नीचे नहीं रखी थी। वो बेटा रोहितास सोने के टुकड़ों में पलने वाला कभी पलंग से कदम नीचे नहीं रखा था। आज महाराज हरिश्चंद्र की बात को मान करके मैया तारा ने राजसी वस्त्र उतार के रख दिए, बेटा रोहितास के राजसी वस्त्र उतार दिए। महाराज हरिश्चंद्र ने भी अपने वस्त्रों को उतार दिया और मुनियों वाली पोशाक धारण की है भैया। जब अयोध्या वासियों को पता चला तो प्रमाण तो ये मिला है कि जब अयोध्या वासियों को ये पता चला कि आज हरिश्चंद्र, मैया तारा, बेटा रोहितास इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं भैया, जिस किसी की तरफ नजर जाती है आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। आज अयोध्या वासी महाराज हरिश्चंद्र के विरह में बिलखने लगे, पशु पक्षी भी बिलख रहे हैं बाहर इस समय। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों,
मैया तारा बेटा रोहितास को लेकर के जब आगे बढ़े, अयोध्या वासी विलक विलक करके रो रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र